जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं द झाड़ न्यूज और मैं हूं गुंजन कुमार। देखिए, खूंटी ज़िले में वैसे तो घटनाएं घटते ही रहती हैं, लेकिन आज गिरफ्तारी जो हुई है और उस गिरफ्तारी से जो खुलासा हुआ है उससे ये स्पष्ट हो जा रहा है कि खूंटी ज़िले में गैंगवार चल रहा था, जिसके तहत अब तक 2 मर्डर हुई है और तीसरे मर्डर होने की जो है खबरें चल रही है। इसका खुलासा कैसे हुआ, अब इस पर हम आते हैं और ये बताते हैं कि असल में इस गैंगवार का खुलासा कैसे हुआ है। दरअसल कुछ दोस्तों का एक ग्रुप था जो कि सभी दोस्त था और जिसके बीच किसी बात को लेकर फिर कहासुनी हो गया था। कहासुनी होने के बाद वो दोस्त 2 ग्रुपों में बंट गया और 2 ग्रुपों में बंटने के बाद एक दूसरे ग्रुप का लोग जो है एक दूसरे ग्रुप वाले पर हमला करने लगा, जिसमें कि अब तक 2 लोगों की मर्डर हो चुकी है। तीसरे की मर्डर होने की सूचनाएं जो वो है मिल रहा है। चलिए अब हम आपको बताते हैं इसका खुलासा कैसे हुआ। दरअसल अड़की थाना क्षेत्र में जो है 10 अप्रैल को एक मर्डर हुआ था, जिसमें कि पश्चिम सिंहभूम जिले का रहने वाला नोंदो लुगुन का मर्डर हुआ था। नोंदो लुगुन पश्चिम सिंहभूम जिले के गुदड़ी थाना क्षेत्र के दरियूद गांव का रहने वाला था और उसका ससुराल अड़की थाना क्षेत्र में था, जहां वो ससुराल आ रहा था। इसी बीच ससुराल पहुंचने से पहले ही उसकी मर्डर हो गई थी और उसका जब मर्डर हुआ, जब उसका खुलासा हुआ, तब उसमें कई लोगों की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद उसे जेल भेज दिया गया और उसी में जो फरार चल रहा था एक व्यक्ति निकोलस नाग उर्फ मंगरा नाग, ये भी पश्चिम सिंहभूम जिले के बंदगांव थाना क्षेत्र के लौंग कट्टा गांव का रहने वाला है, जिसे आज पुलिस ने गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की है। पूछताछ के क्रम में उसने जो पुलिस को बताया, उससे ये स्पष्ट हुआ कि अब तक जो नोंदो लुगुन का मर्डर हुआ और एक मर्डर हम आपको बताएंगे अभी खूंटी थाना क्षेत्र में हुआ था वो मर्डर, और एक अभी जो सूचना मिल रही है वो मर्डर, यानी तीनों मर्डर जो है कहीं ना कहीं गैंगवार का देन है, जिसमें कि ये मर्डर हुई है। अब हम नोंदो लुगुन हत्याकांड के बारे में बात करते हैं। दरअसल जो आज गिरफ्तार व्यक्ति था, इसने पुलिस को बताया कि नोंदो लुगुन की हत्या इसलिए की गई कि किसी 5-6 व्यक्ति द्वारा नोंदो लुगुन की हत्या के लिए निकोलस नाग और इसमें जो गिरफ्तार हो चुका है पहले वो लोग और जो अभी तक गिरफ्तारी जिसकी होनी है वो लोग, ये 3-4-5 लोगों ने मिलकर जो है नोंदो लुगुन की हत्या इसलिए की थी कि इस 4-5 लोगों को 4-5 अन्य लोगों ने 5,000 रुपया दिया था कि तुम लोग नोंदो लुगुन का हत्या कर दो। तो इन लोगों ने 5,000 रुपया लेकर नोंदो लुगुन को मार डाला। एक चैप्टर क्लोज हुआ, नोंदो लुगुन ख़त्म हो गया। और ये नोंदो लुगुन जो था इसी दोस्त ग्रुप का एक सदस्य था, जिसको कि 5,000 रुपया लेकर उसके ही दोस्तों ने उसे मार डाला। तो इस तरह से एक व्यक्ति को ख़त्म कर दिया। दूसरा इसी ग्रुप का एक सदस्य यानी कि निकोलस नाग जो आज गिरफ्तार हुआ है, इसी का एक दोस्त जिसका मर्डर जो है खूंटी थाना क्षेत्र के इदरी के जंगल में हुआ था। यानी इदरी के जंगल में आपने खबर देखा होगा कि हमने भी खबर चलाया था, ये जनवरी या फरवरी महीने की बात है, जहां बोरे में बंद एक बॉडी पाया गया था, जिसकी पहचान हुई और फिर पुलिस ने उस पर कार्रवाई की। तो वो व्यक्ति भी इसका दोस्त था, निकोलस नाग का दोस्त था। और अब ये खबर आ रहा है कि बंदगांव थाना क्षेत्र में भी एक व्यक्ति का मर्डर हुआ है, आज या कल मर्डर हुआ है, खबर हम सूचना जो है हमें आज मिल रही है। तो वो व्यक्ति भी इसी निकोलस नाग ग्रुप का एक मतलब दोस्त ग्रुप का एक सदस्य था, जिसका मर्डर हो गया। कुल मिलाकर 3 मर्डर हुआ और 3 मर्डर जो है कहीं ना कहीं गैंगवार का देन है, क्योंकि इन लोगों निकोलस नाग का कहना है कि इस दोस्तों के बीच में किसी पैसे को लेकर कहासुनी हो गया था और विवाद चल रहा था। इसी को लेकर जो है ये लोग 2 ग्रुप में बंट गया था और दोनों ही ग्रुप से एक व्यक्ति का अब तक मर्डर हुआ है और तीसरे का मर्डर होने का जो है वो सूचना मिल रहा है। तो इस तरह से इसे अगर देखें तो कहीं ना कहीं ये गैंगवार का ही एक रूप लग रहा है, शक्ल लग रहा है कि ये गैंगवार था, जिसमें कि अब तक 3 लोगों की मर्डर हुई है, तीसरे की पुष्टि हम भी नहीं कर रहे हैं। तो इसके अलावा मुड़ू थाना क्षेत्र में भी एक घटना घटी थी, जिसमें आपने खबर देखा होगा, पहले भी आपको भी याद होगा। जो इस घटना में मुड़ू थाना क्षेत्र के कांडे पाहन पिता गोला पाहन ग्राम कारूडी थाना मुड़ू जिला खूंटी की हत्या हुई थी। उस हत्याकांड में भी ये निकोलस नाग शामिल था और इसके अन्य दोस्त जो गिरफ्तार हुआ है और जो अभी फरार है वो लोग भी शामिल था। और उसके बाद से
ये विवाद हुआ था, इन लोगों के ग्रुप में पैसे को लेकर विवाद हुआ था और कुछ आपसी विवाद हुआ था, जिसे लेकर एक दूसरे को मारने का प्लानिंग चल रहा था। पुलिस को निकोलस नाग ने यह भी बताया कि अगर हम उन लोगों का मर्डर नहीं करते तो वो हमारा मर्डर कर देता, इसलिए हमने उसकी मर्डर कर दी। यानी इदरी के जंगल में एक बॉडी मिला था, उसका मर्डर, अर्की थाना क्षेत्र में जो 5,000 रुपये में जो एक मर्डर हुआ वो मर्डर, और अभी जो सामने बात आ रहा है बंदगांव थाना क्षेत्र से तो वो मर्डर, इन तीनों मर्डर में गैंगवार का रूप देखा जा रहा है। इस तरह से जो है एक दूसरे का मर्डर किया गया, यानी गैंगवार खूंटी जिले में हुआ, जिसके तहत 3 मर्डर स्पष्ट हो पाया है और भी मर्डर हो सकता है अगर इस गैंगवार वाले ग्रुप के लोगों को नहीं पकड़ा गया तो। इसी मामले को लेकर आज एसडीपीओ वरुण रजक ने जानकारी देते हुए बताया कि खूंटी जिले के अर्की थाना क्षेत्र में एक घटना घटी थी, जिस मामले को लेकर पुलिस ने एक व्यक्ति को आज गिरफ्तार किया है जो फरार चल रहा था, और उसने पुलिस को जो जानकारी दी, पुलिस को जो जानकारी दी उससे ये स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं एक गैंगवार चल रहा था, और अब भी जो लोग बाहर है गैंगवार होने की आशंकाएं, संभावनाएं वो जताई जा रही है। अर्की थाना क्षेत्र के कुरिया गांव में करीब 1 माह पहले एक व्यक्ति की उसके ससुराल में हत्या कर दी गई थी। इस कांड का उद्भेदन तो एसआईटी का टीम गठन किया था। एसआईटी ने कार्रवाई करते हुए इस कांड में सम्मिलित एक व्यक्ति निकोलस नाग उर्फ निकीला नाग उर्फ मंगरा नाग, जो कि बंदगांव थाना क्षेत्र के लोंगकटा का रहने वाला है, उसे गिरफ्तारी की गई है। उसने स्वीकार किया है कि 5-6 अन्य अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। इसमें अन्य की गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी है। निकोलस नाग उर्फ निकीला नाग मुरू थाना क्षेत्र के पुराने एक मर्डर केस में अभियुक्त रहा है। उसमें सुपारी देकर एक व्यक्ति की हत्या की गई थी। साथ ही इसके एक दोस्त बुधू की हत्या खूंटी थाना क्षेत्र के इदरी जंगल में की गई थी, जिसमें कांड दर्ज कर उसके भी उद्भेदन में कुछ व्यक्तियों को जेल भेजा गया है, जो इसका दोस्त था जिसकी हत्या की गई थी। कुल मिलाकर यह एक गैंगवार की तरफ इशारा करता है, जिसमें इसके तरफ से कुछ लोगों की हत्याएं हुई हैं तो उधर से भी कुछ लोगों की हत्याएं हुई हैं। इस मामले को लेकर, किस बात को लेकर इस तरह का शुरू हुआ है गैंगवार? आपसी रंजिश से कुछ पैसों का लेन देन है, जिसके कारण ये हत्याएं हो रही है। अब तक इसमें कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है? इसमें अलग अलग थाना क्षेत्रों में अलग अलग कांडों में गिरफ्तारियां की गई हैं। कुछ व्यक्तियों की गिरफ्तारी बाकी है, जल्द ही उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। आपने सुना कि किस प्रकार से एसडीपीओ वरुण रजक ने इस पूरे घटनाक्रम को बताया कि कैसे इन लोगों ने घटना को अंजाम दिया था। तो चलिए फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज़।